पहला प्रश्न का अवलोकन करें। मीरा ने देखा कि एक बच्चा गणित में कमज़ोर है, लेकिन समूह चर्चा में बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत करता है। यदि शिक्षक केवल गणित के अंकों के आधार पर उसकी क्षमता का मूल्यांकन करे तो ये किस सिद्धांत की उपेक्षा होगी? ऑप्शन देखें दोस्तों। विकास की निरंतरता, विकास की व्यक्तिगत भिन्नता, विकास की पूर्व अनुमानितता, विकास की सामान्य दिशा। अब दोस्तों हर एक विकल्प का यदि हम अवलोकन करें तो ए ऑप्शन ये विकास के लगातार चलते रहने से संबंधित है। सी ऑप्शन को यदि हम देखेंगे तो ये विकास के अनुमानित क्रम से संबंधित है। डी ऑप्शन देखें, ये विकास की दिशा जैसे सिर से पैर से जुड़ा है। यदि हम बी का अवलोकन करें, हर बालक की योग्यता और विकास अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, विकास की व्यक्तिगत भिन्नता सही है। यहाँ पर यदि हम उदाहरण से समझना चाहें, मीरा ने पाया कि अर्जुन गणित में कमज़ोर था, पर जब बच्चों को किसी समस्या पर चर्चा करनी होती है तो वही सबसे अच्छे समाधान देता था। मीरा ने समझा कि एक विषय में कमजोरी पूरे विकास का मापदंड नहीं हो सकती। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। पियाजे के अनुसार सीखना सबसे प्रभावी तब होता है जब बालक केवल शिक्षक की बात दोहराए, सक्रिय रूप से वातावरण के साथ अंतःक्रिया करे, केवल पुरस्कार प्राप्त करें, केवल अनुकरण करें। यहाँ पर यदि हम दोस्तों अवलोकन करें सभी ऑप्शन का, तो ए ऑप्शन रटने को पियाजे अधिगम का आधार नहीं मानते। यदि बी ऑप्शन देखें, बालक स्वयं खोज और अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करता है। यदि सी ऑप्शन देखें, ये व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण है। और डी ऑप्शन देखें तो हम पाएंगे अनुकरण महत्वपूर्ण है पर पियाजे का मुख्य आधार नहीं। यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों वो बी आंसर है। जैसे कि आप स्वयं देख रहे हैं, सक्रिय रूप से वातावरण के साथ अंतःक्रिया करें, ये सही आंसर होगा दोस्तों। यदि हम इसे उदाहरण से समझना चाहें, मीरा ने बच्चों को पौधे उगाने का कार्य दिया। बच्चों ने स्वयं बीज बोए, पानी दिया और परिणाम देखे। सीखना अधिक प्रभावी हो गया। दोस्तों आप भी सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना, जिससे कि पता चलेगा कि आप कितने पास थे आंसर के। अगला क्वेश्चन देखें। यदि कोई शिक्षक बालक की वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच की दूरी को समझकर शिक्षण करता है तो वे किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? पुनर्वलन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी ZPD, परीक्षण एवं त्रुटि। यहाँ पर यदि हम सभी विकल्पों का अवलोकन करें दोस्तों, विकल्प ए ये स्कैनर से संबंधित है, विकल्प बी ये कोहलर से संबंधित है, विकल्प डी ये थर्नडाइक से जुड़ा हुआ है। ZPD वर्तमान और संभावित क्षमताओं के बीच का क्षेत्र है दोस्तों। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ZPD। यदि हम इसे उदाहरण से समझना चाहें, अर्जुन अकेले कठिन प्रश्न नहीं कर पा रहा था, लेकिन मीरा के छोटे संकेतों से वह हल निकाल लेता था। मीरा ने उसकी संभावनाओं को पहचाना। अगले क्वेश्चन को देखें दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन विकास और वृद्धि के संबंध में सही है? ए दोनों समानार्थी हैं, बी वृद्धि विकास का एक भाग है, सी विकास वृद्धि का भाग है, डी दोनों का कोई संबंध नहीं है। अब दोस्तों हम सभी विकल्पों का यदि विश्लेषण करें तो ए ऑप्शन दोनों अलग अवधारणाएं हैं। सी ऑप्शन देखें, विकास अधिक व्यापक अवधारणा है। डी ऑप्शन दोनों परस्पर जुड़े हैं। यदि हम बी का अवलोकन करें, वृद्धि मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन है, जबकि विकास व्यापक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो बी होगा, वृद्धि विकास का एक भाग है। यदि हम उदाहरण से समझना चाहें दोस्तों, अर्जुन की ऊंचाई बढ़ रही थी, पर साथ ही उसकी सोच और समझ भी विकसित हो रही थी। मीरा ने समझा कि वृद्धि और विकास एक जैसे नहीं हैं। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी परिपक्वता,
ऑप्शन डी व्यक्तिगत भिन्नता। अब दोस्तों हम सभी ऑप्शन का यदि अवलोकन करें, ऑप्शन ए विकास की सतत प्रकृति को बताता है। ऑप्शन बी बालक पहले सामान्य गतिविधियां करता है, बाद में विशिष्ट कौशल सीखता है। ऑप्शन सी ये जैविक तैयारी से संबंधित है। ऑप्शन डी ये व्यक्तियों के अंतर से जुड़ा है। यहाँ पर यदि सही आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी सामान्य से विशिष्ट। यदि हम उदाहरण से समझना चाहें, शिशु पहले पूरे हाथ से वस्तु को पकड़ता था, बाद में केवल अंगूठे और उंगलियों से पकड़ना सीख गया। ये उदाहरण है दोस्तों सामान्य से विशिष्टता की ओर। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है? गेसल ने, वाइत्स्की ने, फ्राइड ने, थॉर्नडाइक ने। यहाँ पर यदि हम सभी ऑप्शन का अवलोकन करें दोस्तों, ऑप्शन ए गेसल परिपक्वता को प्रमुख मानते थे। ऑप्शन बी वाइत्स्की के अनुसार उचित शिक्षण विकास को आगे ले जाता है। ऑप्शन सी फ्राइड व्यक्तित्व विकास पर केंद्रित थे। ऑप्शन डी थॉर्नडाइक अधिगम के नियमों पर बल देते थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों वो बी आंसर है। और यदि हम इसे उदाहरण से समझना चाहें, मीरा ने महसूस किया कि सही मार्गदर्शन मिलने पर बच्चे अपनी वर्तमान क्षमता से आगे बढ़ सकते हैं। यदि बालक की आयु समान है लेकिन सीखने की क्षमता अलग अलग है तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए केवल आयु, ऑप्शन बी केवल वंशानुक्रम, ऑप्शन सी विकास का स्तर, ऑप्शन डी केवल विद्यालय। यहाँ पर हम सभी ऑप्शन का यदि अवलोकन करें दोस्तों तो ऑप्शन ए समान आयु का अर्थ समान विकास नहीं है। ऑप्शन बी केवल वंशानुक्रम जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन डी देखें तो विद्यालय अकेला कारण नहीं है। ऑप्शन सी विकास का स्तर सीखने को प्रभावित करता है। यानी सही आंसर है ऑप्शन सी। यदि हम उदाहरण से समझना चाहें तो मीरा ने देखा कि 2-8 वर्ष के बच्चों में समझ का स्तर काफ़ी अलग था। निम्न में कौन सा अधिगम को सबसे अधिक स्थायी बनाता है? रटना, दंड, सार्थक अनुभव, भय। दोस्तों चारों ही ऑप्शन का यदि हम विश्लेषण करें, ऑप्शन ए रटा हुआ ज्ञान जल्दी भूल जाते हैं। ऑप्शन बी का अवलोकन करें, दंड सीखने को बाधित कर सकता है। ऑप्शन सी अनुभव आधारित अधिगम अधिक स्थायी होता है। और ऑप्शन डी का विश्लेषण करें तो वह सीखने को सीमित करता है। यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, अनुभव आधारित अधिगम अधिक स्थायी होता है दोस्तों। और इसका ऑप्शन भी है सार्थक अनुभव। यदि हम उदाहरण से समझना चाहें, जब बच्चों ने स्वयं खेत में जाकर पौधों का अध्ययन किया तो वे महीनों तक तथ्य नहीं भूले। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, शिक्षण को बाल विकास के अनुरूप बनाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना, विकास स्तर के अनुसार शिक्षण करना, केवल पाठ्यपुस्तक पूरा कराना। यहाँ पर हम यदि ऑप्शन का विश्लेषण करें दोस्तों तो ए ऑप्शन सभी बच्चों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। यदि बी ऑप्शन देखें तो यह सामवेशी शिक्षा के विरुद्ध है। डी ऑप्शन देखें तो पुस्तक पूर्ण कराना ही उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यही बाल केंद्रित शिक्षण है दोस्तों, विकास स्तर के अनुसार शिक्षण कराना। उदाहरण से समझना चाहें दोस्तों तो मीरा ने अलग अलग समूह बनाकर बच्चों की आवश्यकता अनुसार गतिविधियां दी जिससे उनका विकास हो सके। बाल विकास की अवधारणा के अनुसार शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? अनुशासन लागू करना, जानकारी भरना, सीखने के अवसर प्रदान करना, परीक्षा लेना। यदि हम चारों ही ऑप्शन का अवलोकन करें दोस्तों तो ए ऑप्शन अनुशासन आवश्यक है पर मुख्य भूमिका नहीं। बी ऑप्शन देखें, शिक्षक ज्ञान भरने वाला पात्र नहीं है। सी ऑप्शन देखें, शिक्षक ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ विकास और अधिगम दोनों संभव हो। यदि हम डी ऑप्शन पर जाएं तो परीक्षा केवल मूल्यांकन का साधन है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सीखने के अवसर प्रदान करना। यहाँ पर हम यदि उदाहरण से समझना चाहें दोस्तों, अब मीरा समझ चुकी थी उनका काम बच्चों के मन में ज्ञान भरना नहीं है बल्कि उनके लिए सीखने के द्वार खोलना है। अर्जुन उसके मित्र धीरे धीरे आत्मविश्वास से भर रहे थे, लेकिन जल्दी मीरा को एक नई चुनौती मिलने वाली थी।
कुछ बच्चे सीख क्यों नहीं पा रहे थे जबकि अवसर सबको समान मिले थे। अभी तक के प्रश्न के विषय में बताऊं तो यहाँ पर हमने सीखा, मीरा ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझा, विकास और अधिगम के संबंध को पहचाना, ZPD परिपक्वता और अनुभव अधिगम को व्यवहार में देखा और बच्चों की क्षमताओं को अंक से नहीं समग्र विकास से समझना शुरू किया। अगले वीडियो में हम क्या जानेंगे दोस्तों? विभिन्न विज्ञानों के विकास सिद्धांत, अधिगम की तत्परता, शिक्षक की भूमिका और MP टेट में पूछे जाने वाले भ्रमित करने वाले कथन आधारित प्रश्न होंगे शामिल दोस्तों। आज आपका स्कोर कितना रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ में हमारी क्लास कैसी लग रही है आपको वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। शिक्षा शास्त्र को हम इतने सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि आपको कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए आप उसका तुरंत हल निकाल देंगे। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी भाई बहन हमारी क्लास रेगुलर लेना चाह रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तो अगली क्लास में।